अभी बिजली नहीं है। क्यों? यहाँ तो ऐसे ही आती जाती रहती है। अच्छा, तो अब कब आएगी? कुछ कह नहीं सकती, हफ्ते में 3-4 बार तो यही होता है। ये कौन है? गीता के माँ बाप शांता और जगमोहन जी, जिन्होंने यहाँ चरणपुर में पाठशाला शुरू की। चिक्कू जब 5 साल का था तब जगमोहन जी चल बसे। उस वक्त गीता दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई वो यहाँ आ गई और पाठशाला चलाने में शांता की मदद करने लगी। लेकिन शांता की तबीयत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने गीता को भेजकर वृद्धाश्रम से मुझे बुलवा लिया और दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप गई। I'm sorry. थैंक्स। आज देर हो गई। हाँ, पेपर्स करेक्ट करने थे, सोचा वहीं पे कर लूं। दीदी, दीदी, देखो, मोहन भैया मेरे लिए क्या लाए? पता है मैं तेरे लिए क्या बनाने वाली हूँ मोहन? अरे वाह, तेरी मनपसंद तड़का दाल, आलू की सब्जी और खीर। वाह। गीता, अब तुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। तू शर्त हार गई। वाह कावेरी अम्मा, तुम्हारे हाथ से बने खाने के लिए तरस गया था। खीर तो बहुत ही अच्छी थी। मैं जानती थी तुझे अच्छी लगेगी। मेरी छोड़, अब तू बता तेरे और अमेरिका के बारे में। अमेरिका में सब ठीक है। हैव ऑल द कंफर्ट्स, सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। और तेरा नशा कैसा चल रहा है? नशा? हाँ, क्यों छोड़ दिया? नशा? नासा 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 वही है। मेरा नशा ठीक, मेरा नासा का काम अच्छा चल रहा है। तुम एस्ट्रोनॉट हो? नहीं नहीं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ फॉर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, जीपीएम। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, वेरी गुड। मोहन भैया, ये देखिए। वाह, वेरी गुड। तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। चिको, तुम आज स्कूल नहीं गए हो, तुम्हारी पढ़ाई भी रह गई है। चलो गुड नाइट चिकू। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। कावेरी अम्मा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अरे क्या बोलने लगा है तू? कहने दो कावेरी अम्मा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी कि तुम्हें एक वृद्धाश्रम में जाकर रहना। एक और लफ्ज नहीं बेटा, ये सब नसीब की बातें होती है। मेरे पास वहां सब कुछ है, बस तुम नहीं। आई मिस यू वेरी मच कावेरी अम्मा। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अमेरिका। अमेरिका? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मेरे साथ चलो तो सही, वहां पर बहुत आराम है। बड़े से बड़ा काम यूं चुटकी में हो जाता है। इट्स अ मच बेटर लाइफ देन। मैं सोचती हूँ इसके बारे में। अब चल उठ, चल चल चल। तू यहाँ सो जा। यहाँ?
अगर एतराज ना हो तो मैं अपने कैरेवान में सो जाऊं। अब ये कौन सी मशीन है नींद लाने की? कुछ ऐसा ही समझ लो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चाहिए चाहिए। सर मिला राम। हेलो, क्या चाहिए? सर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, प्लीज टेस्ट कीजिएगा सर। नाश्ता अभी नहीं, अभी वो। सर प्लीज, मैंने सिर्फ आप ही के लिए स्पेशली बनाया हूँ। आई एम वेरी गुड रसोइया, मतलब कुक। गॉट इट, मतलब समझ गया। अब बहुत अच्छे कुक है, मतलब रसोइया। थैंक यू सर। वेरी नाइस। आप अमेरिका से आए हैं सर? एक क्वेश्चन है सर, क्या अमेरिका में बहुत सारे हाईवे हैं सर? है, लेकिन वहां पे उन्हें फ्रीवेज कहते हैं। गॉट इट, मतलब समझ गया। और एक क्वेश्चन है सर, बैठिए। क्या उस फ्रीवेज पर ढाबा है सर? ढाबा? हाँ। हाँ है, क्यों? आप क्या थिंक करते हैं, अगर उस फ्रीवेज पर इंडियन ढाबा खोल दें तो चलेगा? आई थिंक चलेगा। चलेगा। आई थिंक शायद। थैंक्स फॉर द ढाबा, नाश्ता। आपकी अगर इजाजत हो तो अब मैं तैयार हो जाऊं प्लीज। क्यों नहीं सर, आई विल मीट अगेन सर। थैंक यू ठेलाराम। सर मेला राम, सॉरी मेरा। सर लास्ट क्वेश्चन। सर आई विल गिव यू वेरी गुड ऑफर सर। हम पार्टनरशिप में ढाबा खोलते हैं। आई विल गिव यू 50%। हाँ, अपनी कमाई का आधा हिस्सा आई विल गिव यू। मैंने ढाबे का नाम भी सोचा है सर। इट विल बी कॉल्ड मेला राम ढाबा। ओके ओके, हैप्पी। वेरी हैप्पी। इट्स अ डील सर। डील। जय राम जी की। जय राम जी की। देखिए कहाँ जा। तो ये है तुम्हारा कारवान? मेरा नहीं है, राहुल के किसी दोस्त का है। अच्छा है, नहीं गीता? चीकू सही कह रहा था,
वाकई ये गाड़ी एकदम घर जैसी है। किचन है, टीवी है, बाथरूम है, बेड भी है। वाह, ये गाड़ी चलते फिरते घर जैसी है। बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल है। It's very- अब हमें चलना चाहिए, जी। पंचायत शुरू हो जाएगी। अरे चलो नीचे आओ, चलो चलो जल्दी करो। ये क्या जल्दी घर चल। पिछली पंचायत की सारी मांगों पर जिला परिषद में विचार चल रहा है। बहुत जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सदानंद जी, ये बताएं कि बाकी की बिजली की तार अब कब लगा रहे हैं? हम जल्द से जल्द काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ने पिछले महीने ठहरिए सदानंद वाजपेयी साहब, मैंने कभी पंचायत नहीं देखी। आपसे जब पूछो तो आप यही एक रिकॉर्ड बजाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप बीडीओ हैं, आप जानते हैं कि बिजली की समस्या कब से हमारे गांव में डेरा डाले बैठी है। 75% गांव में तो बिजली की कटौती होती रहती है और 1/4 चरणपुर आज भी अंधेरे में है। ये तो वो बात हुई कि एक पाँव में मखमल का पजामा, दूसरा पाँव नंगा। तो ये बिजली की तारों का क्या फायदा? दादाजी, सरकार के सर्वेक्षण अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बना ली है। बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों की? तुम्हारे इन कुछ ही दिनों में हम राम जी के चरणों में होंगे। हमारी समाधि पे बिजली का बल्ब लटका देना। दादाजी ऐसा मत कहिए, आपको लंबी उम्र लगे। बुरा मत मानिए दादाजी, मुझे भी गांव के खिलाफ एक शिकायत है। क्या है? मैंने सुना है दुखी संतराम और उनके लड़के बिजली के खंभे पर तार डाल के बिजली की चोरी करत है। हम नहीं करत है, ये संतराम करत है। ए जुबान संभाल, हमने कब चोरी करी? की खुद अब समझ में आया कल घर में बिजली क्यों नहीं थी। हमारा बाप दादाओं की भी मेहनत लगी हुई है। हाँ पर खुदवाया तो हमारे बाप दादा नहीं ना। ठीक है ठीक है सदानंद जी 1 महीने के भीतर ये काम हो जाना चाहिए जी। वरना हमें ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी। संगम, आगे का क्या मामला है? मामला नंबर 35। स्कूल कहिए गीता जी। सरपंच जी, मैं बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। जिस नई जगह की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो बहुत छोटी है और दूसरी बात वो बहुत दूर भी है। बच्चे इतना चलकर नहीं आ पाएंगे। आपको इतनी बड़ी जगह की जरूरत ही का है? कक्षाएं भरने के लिए और बच्चे कहाँ से लाएंगे आप? स्कूल में और बच्चे पढ़ने आएंगे। ये तो आप 1 बरस से कह रही हैं। वो कोशिश कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए दादाजी, स्कूल की जगह पंचायत की नहीं चाहिए। तहसीलदार भी जगह मांग रहे हैं और फिर धान भरने के लिए एक कमरा भी तो चाहिए। हाँ, वो गांव के आर्थिक विकास का केंद्र बनेगा। उसके बदले जो जगह हम आपको दे रहे हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से काफी है बेटी। काफी नहीं होगा, मुझे स्कूल में और कक्षाएं शुरू करनी है। जिन बच्चों ने कुछ साल पहले बीच में स्कूल छोड़ दिया था, मैं उन्हें वापस स्कूल में लाना चाहती हूँ। अभी भी बहुत सारे गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। मैं आज उनसे विनती करती हूँ कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है गीता जी, अगर आप 3 महीने में और बच्चे ला सकती है तो हमें कोई इतराज नहीं। मगर उसके बाद भी बच्चे नहीं आए तो हमारी आपसे यही विनती होगी कि आप इसको दूसरी जगह ले जाएं। अब ई महीने की पंचायत सभा खत्म। चल मोहन, तुझे पंचों से मिलवाती हूँ। नमस्ते। ये मेरा मोहन है, अमेरिका से आया है। अच्छा मोहन, एक गांव के सरपंच है, विष्णुदत्त जी। हेलो, नमस्ते। खुश हो बेटा, जीते रहो। मुनीश्वर जी, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। गंगा देवी जी, नमस्ते। फातिमा भी, खुश रहो बेटा। और नारायण जी। जीते रहो बेटे। राम तुम्हारी रक्षा करे।
अमेरिका में करते का हो बेटा? जी मैं नासा नाम की एक कंपनी में काम करता हूँ। का बनाती है कंपनी? हम सैटेलाइट बनाते हैं। वो क्या होता है? अरे फातिमा आपा, अरे वही जो आसमान में चमकता है वो। एक्चुअली सैटेलाइट्स मैं बताऊं, सैटेलाइट चांद की तरह धरती के चक्कर लगाते हैं और कहाँ बरसात होएगी, कितनी होएगी, वातावरण कैसा रहेगा, उसकी खबर हमें भेजते रहते हैं। वही यही बताया था ना तुमने? वाह रे कावेरी वाह, वल्लाह जवाब नहीं है तुम्हारा। गुटुर गुटुर इतना सब बोल गई। ये लो बेटा, जो काम तुमने बताया तुम करते हो वो काम तो अपना सहदेव भी करत है, बिना घूमे हुए। हाँ ये सहदेव बता जरा। आसमान साफ है, 2 दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे। वेरी गुड, मैं भी यही काम करता। मोहन भैया वो देखो मंदिर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये क्या है? यही खासियत है इस गांव की। ये भगवान श्री राम और सीता मैया के बच्चन है। क्या? राम और सीता के? अच्छा। चरणपुर, ओके ओके। अब पता चला इस गांव का नाम चरणपुर कैसे पड़ा। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और कावेरी अम्मा वो कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। यार I've been trying your cell phone. हाँ, यहाँ सेल फोन का नेटवर्क नहीं है। विनोद, अब मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं चरणपुर नाम के एक छोटे से गांव में हूँ। Oh, anyway, now what about the GPM instrument concept and risk reduction study that needs to be initialized? मैं तुझे graphics email कर देता हूँ। हाँ कर दे, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी वीक है। आई डोंट थिंक डाउनलोड होगा। तो ऐसा कर, तू राहुल को एक सीडी दिल्ली में फेडेक्स कर दे, वो भेज देगा। चिकू ओके। जल्दी आओ। एक बात और, हफ्ता तो यूं ही निकल जाएगा। ऑलराइट। लग रहा है कुछ दिन और यहाँ पे रहना पड़ेगा। कावेरी अम्मा का कुछ काम है जिसे पूरा किए बगैर वो मेरे साथ नहीं आ पाएंगे। ओके ठीक है। जॉन से इस बारे में बात करूं? इसी देर? Don't worry about that. I'll take care of that. ओके, सी यू देन। Bye. जयराम जी की। अरे वाह, गांव की हवा छा रही है तुझ पे। जयराम जी की। बाय बाय। एक मिनट। हाँ कितने हुए? 518 रुपए। 518 रुपए सर। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। एक सेकंड सर, अभी आपने कुछ इंटरनेट कहा था। इंटरनेशनल सुना है, पर इंटरनेट का है, पहले भी कभी नाम सुना है? इंटरनेट के जरिए हम कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, बिना पोस्ट ऑफिस के। इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो कमाल हो गया। ई गांव में ईमेल लग जाए तो हमरे पैर का सनीचर उतर जाए। कैसे? घर घर में जाए के चिट्ठी पहुंचाए तो छुट्टी। ये सारी चिट्ठियां घर घर में ईमेल से ईमेल कर दूंगा। ऊमेल गुरु ज्ञान करावत, ईमेल संसार जनावत। छूटे देश परदेश रे भैया, छूटे देश परदेश। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।
मोहन, ए मोहन, वारे कुंभकर्ण के नींद। कावेरी अम्मा क्यों जगा रही हो? बहुत दिनों से इतनी गहरी नींद नहीं सोया। चल उठ जा, बहुत काम है। मेहमान 11 बजे आ रहे हैं, घर की साफ सफाई करनी है। क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? देख बेटा, गीता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। गीता की शादी? हाँ। हाँ, गीता की शादी? तुझे रात को बताना ही भूल गई। 2 महीने पहले मेरी चिट्ठी पत्री हुई थी विश्वास जी के साथ। देखने का मुहूर्त आज बना। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मतलब इतनी क्या जल्दी? अभी तो बच्ची है। हाँ? हाँ। अजीब बात कर रहा है तू। चल चल, जल्दी तैयार हो जा। तुम क्यों जल्दी तैयार हो? मुझे देखने आ रहे हैं क्या? ये गीता है। नमस्ते। नमस्ते। ये रघुनाथ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। मैं अभी आई। सुना है आप यहाँ स्कूल चलाती है? जी। हमारा तो केमिकल्स का बिजनेस है। अच्छा। आपकी ये शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। स्कूल में पढ़ाना मुझे पसंद है, वो मेरी इच्छा है, लगन भी। और ये काम मैं शादी के बाद भी करना चाहूंगी। गीता, एक स्त्री के लिए घर का कामकाज ही काफी है। मैं नहीं मानती। घर की देखभाल के साथ साथ मैं काम भी करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे घर में स्त्रियों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? और अगर यही बात मैं आपके बेटे से कहूँ तो? हमारे माँ बाप हमें उतने ही लाड प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम स्वाभिमान, आजादी और आत्मनिर्भरता से जिए। अगर आपके बेटे में जीवन में कुछ कर दिखाने की और समाज में अपनी जगह बनाने की इच्छा है, तो क्या लड़कियों को ये इच्छा नहीं हो सकती? बी इट इन एनी फील्ड, women are making their mark equally. हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती। और शादी के बाद क्या घर और बच्चे आदमी के उतने ही नहीं जितने औरत के? तो फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के सहायक क्यों नहीं बन सकते? दोनों में से एक ज्यादा बलिदान क्यों दे? शादी के बाद घर में बंधे रहने की यह शर्त मुझे मंजूर नहीं है। मतलब आप ये रिश्ता ठुकरा रही हैं? मुझे और कुछ नहीं कहना। बहन जी, आजकल के बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। ये बात शायद हमें यहीं छोड़ देनी चाहिए। क्षमा चाहती हूँ शारदा जी, विश्वास जी। कोई बात नहीं।
आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ बेटे। लेकिन मुझे सही लगा। तुझे उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हो, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। कावेरी अम्मा, गीता सही कह रही। बेटा वो अच्छा लड़का था। समय के साथ साथ इंसान के सोचने का तरीका बदला भी तो जा सकता है। हाँ, ये भी ठीक है। नहीं, मैं उसे नहीं बदल पाती। आदतें बदली जा सकती है, लेकिन मान्यताएं, दकियानुसी विचार और जिद नहीं। मुझे पूरा यकीन है उनकी अगली मांग दहेज की रकम। Quite possible. I completely agree with you. इसी तरह के विचार, ये रीति रिवाज, परंपरा, ये सब देश को जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक्सक्यूज मी, परंपरा और संस्कार के बिना हमारा देश यूं होता जैसे आत्मा बिना शरीर। पर मोहन, हम देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कावेरी अम्मा, लेकिन ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किस आत्मा की बात कर रही होगी? We are plagued with problems. I mean, तुमसे बेहतर कौन जानता है? Illiteracy is rampant. अशिक्षा, यहाँ पर administrative problems हैं, and we are yet underdeveloped. हाँ, अशिक्षा और गरीबी का तो चोली दामन का साथ है। कावेरी अम्मा, आपके गांव में अभी तक पूरी तरह बिजली नहीं आई है। ये जात पात, बढ़ती आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार, I mean, हमारी हालत बहुत खराब है। It's pathetic. जो नमक देना। तुम मुद्दे से हट रहे हो, पर तुमने छेड़ा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि सरकार इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, देखते हैं क्या हल निकालती है सरकार। The infrastructure that the government has is not enough to cope with even 1/4 of the existing population. एक चौथाई पॉपुलेशन की समस्याएं पूरी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सरकार कोशिश कर रही है, योजनाएं भी बना रही है। हाँ, कोशिश कर रही। योजना, सिर्फ योजनाएं बनाना या उनके लिए फंड इकट्ठा करना, यही सरकारी जिम्मेदारी है। ग्रास रूट पे ये योजनाएं ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, आम आदमी तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं, क्या ये सब देखना सरकार का काम नहीं? हाँ है, लेकिन सरकार को तुम समझते क्या हो? सरकार एक सिस्टम है जिसका जनता भी एक हिस्सा है। हम, तुम, ये गांव, यहाँ के सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा है। अब अगर इस सिस्टम में कोई कमी हो तो उसे ठीक करना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की। जो अपनी मदद करना नहीं जानता, उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता। हाँ कावेरी अम्मा, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग बदलना ही नहीं चाहते। कितना आसान है गलतियां निकालना। तुम इन सब के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं ना? एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट तुम्हारी तरह सरकार का बचाव तो नहीं कर रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग सैटेलाइट्स। मैं अपनी तरफ से सैटेलाइट्स बना रहा हूँ जो तकनीकी विकास के लिए मददगार साबित होंगे फॉर एवरीवन, मैनकाइंड। थोड़ी और दाल लोगी? नहीं। लेकिन ये सब तुम वहां कर रहे हो, कम से कम मैं यहाँ ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस अ बेटर प्लेस। गीता, तुम भी टिपिकल इंडियन हो। तुम हिंदुस्तानी कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। तुम हिंदुस्तानी? सॉरी, आई मीन हम हिंदुस्तानी। खैर, हम जानते हैं कि कुछ नहीं बदल रहा है, मगर फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तुमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बिल्कुल नहीं। Yes, you have. No, I haven't. लड़ाकू है। तू भी कुछ कम नहीं है। इस लड़की का क्या करूं? कितना अच्छा लड़का था। और भी बहुत लड़के हैं। हाँ है, लेकिन गीता की बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसकी पसंद का लड़का मिलना बहुत मुश्किल है, ऊपर से स्कूल का केस। जब तक ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तो मेरे साथ नहीं चल सकती। एक काम करते हैं, दोनों काम बांट लेते हैं। मैं लड़का हूँ, मेरा मतलब तुम लड़का ढूंढो और मैं बच्चे ढूंढता हूँ। गीता की प्रॉब्लम्स ही खत्म कर देते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। जय बजरंग बली। ये कुश्ती का पहला दांव, लंगड़ी याद रखो। अरे आपकी कोई चिट्ठी नहीं है मोहन बाबू। आप पहलवान भी हैं? पहलवानी तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और कुश्ती लड़ना अपना शौक है। वेरी गुड। वैसे आप कितना पढ़े हैं? मेरा मतलब इस पोस्ट के लिए तो काफी मेहनत की होगी आपने। ग्रेजुएट हैं। बड़े नसीब वाले। नसीब वाले तो हैं और जमकर पढ़ाई भी की। पढ़ाई तो जरूर की होगी। नसीब वाला तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम आपको हाई स्कूल जाने का मौका तो मिला।
मुझे तो गांव के बच्चों के ऊपर तरस आता है। वो का है? बताता इस स्कूल के केस के बारे में आपकी क्या राय है? स्कूल का केस सीधी सी बात है, स्कूल को यहाँ से हट जाना चाहिए, ये पंचायत की जगह है। इसलिए तो मुझे गांव के बच्चों पर तरस आता है। आप ही सोचिए, पंचायत तो यहाँ पर हाई स्कूल शुरू होने नहीं देगी। अब बच्चों की जिंदगी पर सिर्फ चौथी पास होने का क्या फर्क पड़ेगा? अगर बच्चों को आपकी तरह बड़ा बनना है तो उन्हें हाई स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा। सो तो है। देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल है, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखना सीखेंगे, और तो और अपने माँ बाप के लिए खत भी वही लिखे। जरा सोचिए, आपका कितना सारा बोझ कम हो जाएगा। स्कूल तो यहीं पर होना चाहिए। हम गांव में बात चलाएंगे। जरूर कीजिएगा। पक्का। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। मोहन बाबू जी। आइए हमारे अखाड़े में भी कभी। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। कुश्ती वुश्ती हो जाए। जरूर। मोहन बाबू, आपके लिए सरप्राइज है। ये रहे पकौड़े शिमला मिर्च तंदूरी के संग। खाइए सर, आज मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया हूँ। बस इतनी ही डिश है? नहीं सर, आप जो डिश बोलिए फटाफट बन जाएगी। समझ गया। सॉरी मेला राम। कुछ मत कहिए सर, मैं जानता हूँ आप क्या पूछने वाले। क्या? मैं खुद सोच रहा था। यू फील बैड, आई विल गिव यू 60%। क्या? हाँ, मैं आपको पार्टनरशिप में 60% दूंगा। ओके। आपका खाना पीना भी फ्री। थैंक यू। मैंने नाम भी चेंज कर दिया है सर। वी कैन कॉल इट मोहन का मेला राम ढाबा, या फिर मेला राम का मोहन ढाबा। आप देख लीजिए, अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। पहला वाला ठीक है, मोहन का मेला राम ढाबा। ठीक है सर, तो डील डन सर। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद सर? मैं तुम्हारे बिरादरी के बच्चों को स्कूल में भिजवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत। समझा। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो तुम्हारा अमेरिका जाना भी डिफिकल्ट काम है? इजी है सर, आई एम रेडी। बोलिए मुझे क्या करना है सर? हमार बच्चा और उनके बच्चन के साथ? शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकत है मोहन बाबू। वैसे कौन ठाकुर हो तुम? जी। मैंने जात का है तुम्हारी? जी मैं ब्राह्मण। तो वही तरह आचरण करना भी सीखो। तो मुझे क्या करना होगा? तुम मेला राम के हाथ का खाना खाते हो, कि जात का है ये पता है तुम्हें? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? हमार धर्म भ्रष्ट करने पर काहे तुले हो? खुद तो भ्रष्ट हो ही हमें भी भ्रष्ट करना चाहते हो। और निवारण जी, लागत है आपका निर्माण तो ये पहले ही कर चुके हैं। काहे? जो सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं। आपको एतराज है तो आप मत मानिए। अरे ओ बिरसा, ये मोहन बाबू हैं, तुम्हारे संग बात करे चाहते हैं। क्या हुआ हुजूर? हमसे कोनो गलती हो गई का? नहीं, हम आपसे सिर्फ ये पूछने आए थे कि क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? हुजूर जी, गांव में हम पेट भरन के वास्ते काम नहीं कर सकत है। वो गांव हमारे बच्चों को का पढ़ाई? आप उसकी चिंता मत कीजिए, स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर, अभी शादी ब्याह की उम्र में पढ़ाई करके का करी? और वो हमारी लजवा का अब गौना भी आवे वाला है। चाइल्ड मैरिज। हम लोगों की हालत देख रहे हो आप, जैसे तैसे पेट भरी जात है। पढ़ाई खर्चा कहाँ से देबे?
गीता जी सिर्फ पैसों के लिए स्कूल नहीं चलाती, बच्चों को पढ़ाना उनकी लगन है और इच्छा भी। देखिए, अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो आपको थोड़ी बहुत सहूलियत भी दे देंगे। गांव वाले हम लोगों को नहीं चाहते हैं। देखिए आप, दे दो सरकार, इन बच्चों के नसीब में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है साहब। फिर आपने क्या सोचा बिश्नोई जी? पढ़ाई से पेट नहीं भरता बाबू। और फिर आगे चल के जब यही काम करना है तो काहे बखत खोटी करें। तुमने बनाए, बहुत खूबसूरत है। एक बार बताइए, इस मटके को कितने में बेचते हैं आप? 30 रुपया में। क्या? शहर को कॉन्ट्रैक्टर खरीदता है और कभी कभी 5-10 रुपया ज्यादा भी मिल जाते हैं। 30 रुपए से कम नहीं होगा बाबूजी। शहर में इसकी कीमत 100 रुपए से कम नहीं होगी। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो इस तरह घाटे में नहीं जाते। वरुण जी, मैं मानता हूँ आपकी कारीगरी बहुत उम्दा है, पुश्तों से चली आ रही है और बच्चों को ये कारीगरी सीखनी ही चाहिए। लेकिन आज के जमाने में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्यों नहीं वरुण जी? बिल्कुल, बहुत। क्योंकि पढ़ लिख कर आपके बच्चे इस कला को उसका सही अंजाम दे पाएंगे, उसकी सही कीमत पा सकेंगे। सपने मत दिखाई हमें, और सपने मत दिखाई। अरे